हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वाले ब्लॉग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा जून मंथ का क्या टारगेट होने वाला है और इस टारगेट को मैं कैसे अचीव करूंगा ये भी मैं बताने वाला हूं। और 11th के ऐसे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मैं कंप्लीट करूंगा, कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको मुझे फिनिश करना है जून मंथ तक, और क्या क्या करना है वो सब आज के इस ब्लॉग में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं मैथ से। तो मैथ्स में मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स में मुझे क्या करना है, 3 चैप्टर को टारगेट करना है। सबसे पहला है डिटर्मिनेंट, उसके बाद है मैट्रिसेस और तीसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। इन तीनों चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है और ये कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूँ। कल से मेरा प्लान है डेली 2-2 मैथ का लेक्चर करने का, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आज रात में क्या करना है, आज रात का क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं मैथ्स पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का मैंने सिर्फ 8 लेक्चर किए हैं 11 में से, और मैट्रिसेस का 12 में से 2 लेक्चर किए हैं, और रिलेशन एंड फंक्शन का 14 में से 2 लेक्चर किए हैं। तो आज रात में मुझे ये डिटर्मिनेंट का तीनों लेक्चर ख़त्म करना है और कल से 2-2 लेक्चर देखना शुरू करना है। तो नेक्स्ट वीक तक क्या करना है, मुझे मैट्रिसेस कंप्लीट कर देना है जो अब आने वाला वीक है उसमें। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर देना है। ये कंप्लीट मतलब ये तीनों मुझे जून मंथ में कंप्लीट कर देना है। उसके साथ साथ तीनों का रिवीजन होते रहेगा, जहाँ तक कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बैकएंड में होते रहेगा। ये तो मैथ्स का प्लान हो गया मेरा। मैथ्स का क्या प्लान है, मतलब वैसे ओवरऑल कहे तो मेरा ये प्लान है कि डेली मुझे 4 लेक्चर करना है। 4 लेक्चर में से 2 लेक्चर मैथ का रहेगा, 1 लेक्चर फिजिक्स का रहेगा, 1 लेक्चर केमिस्ट्री का रहेगा। कोई संडे नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं। अगर हम पीछे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, हॉलीडे को त्यागना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये मैथ्स का प्लान हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स का क्या प्लान है। तो फिजिक्स में जैसे कि मुझे मुझे लगता है जो लाइव क्लास मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ख़त्म होने वाला है और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो मैं अब लाइव क्लास का कोई भी मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिजिक्स बाय सलीम सर में जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 28 लेक्चर हो चुका है और हमको लगता है नया चैप्टर कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उस चैप्टर से मुझे लाइव जुड़ जाना है बिना कोई हिचकिचाहट के और कुछ भी। मेरा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़राब भी है या बहुत कम है तो भी मुझे लाइव जुड़ जाना है और लाइव उसे हमेशा देखते रहना है। और बैकएंड में क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कुछ कुछ पोर्शन धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना है। तो मेरा यहाँ गोल क्या है, डेली लाइव क्लास कोई भी कॉस्ट पे, गो डेली लाइव विथ फिजिक्स एट एनी कॉस्ट, मतलब कोई भी कॉस्ट पे हम लोग को क्या करना है, लाइव क्लास को अटेंड करना है। क्योंकि मुझे इतना तो पता है जब तक लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे तब तक बैकलॉग कंप्लीट होने वाला तो नहीं है। उसके बाद 50% ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट करना है। अभी देखिए अभी कितना लेक्चर दिखा रहा है, अभी 12 लेक्चर कंप्लीट किए हैं मैंने 28 लेक्चर में से। 12 लेक्चर कंप्लीट किया हूँ, टोटल लगभग 30 या 32 लेक्चर होगा। तो मतलब 15 लेक्चर इसको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा फोकस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स का ये बात हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ जो केमिस्ट्री में मेरा क्या टारगेट है। केमिस्ट्री में भी वही टारगेट है, मुझे लगता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद प्लानर एक बार देख लेता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू होने वाला है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर था तो तीनों चैप्टर अब ख़त्म होने पे आया है। तो इसे हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यही तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में था, तो ये तीनों कंप्लीट होने पर आया है। अब शुरू होगा मेरे हिसाब से, क्या शुरू होगा एक बार प्लानर में देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है। तो प्लानर में क्या कहते हैं, प्लेनर में देख लेते हैं। यहाँ पे लेक्चर प्लेनर ऊपर में ही है, तो लेक्चर प्लेनर में हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक बाय ओम पांडे सर। तो ओम पांडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है शायद से शुरू होगा, तो पंकज सर का देख लेते हैं। मुझे तो यही लगता है जो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा, और होना भी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका प्लानर इस ओपन हो जाए और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे जो 11th के ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि जितना 12th ज़रूरी है उतना ही 11th ज़रूरी है। सर लोग बोलते हैं जो हम लास्ट में करवाएंगे और वो अवश्य करवाएंगे, मुझे भी भरोसा है।
लेकिन फिर उस लेवल तक हम लोग नहीं कर पाएंगे जहाँ तक हम लोग जेई एडवांस जेई मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और क्या हुआ, पूरा मेहनत करेंगे 11th को भी समझने में 12th को भी समझने में, नहीं हुआ तो अगला साल हम लोग के पास है 1 साल, क्या है, प्रयास में जाएंगे, प्रयास में कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तब, लेकिन इस बार हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, फेल टू लोड पीडीएफ, ये तो दिक्कत वाला बात हो गया। चलिए पीडीएफ लोड नहीं हो रहा है, मुझे तो यही लगता है जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, देखिए लोड हो गया। इसे हम लोग जूम करके दिखा देते हैं आपको। पूरा जूम हो चुका है और यहाँ पे जैसे कि इसको मैं इधर करता हूँ, देखिए 1 जून से होने वाला था शुरू, 1 जून से क्या होने वाला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाला था, मतलब कुछ दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा लाइव आ जाना है, एक भी बैकलॉग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बनने देना है। पहला चैप्टर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इससे पूरे कंटिन्यू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और साइड बाय साइड क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेना है जून तक कोई भी हालत में। उसके बाद 11th पे आते हैं, 11th भी इम्पोर्टेंट है, तो मैथ्स में हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर देना है 11th का, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देना है, और फिजिक्स में वेक्टर। फिजिक्स में मैंने सिर्फ वेक्टर चैप्टर इसलिए चुना है क्योंकि कल से मेरा प्लान है जो दो दो लेक्चर को ही रिवाइज करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग 3 लेक्चर रिवाइज करते थे, तो अब 2 ही लेक्चर रिवाइज करेंगे। ज़्यादा बर्डन लेने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। तो ये मेरा पूरा जून मंथ का टारगेट है। आप लोग बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं, या ये ज़्यादा टफ हो गया है, ज़्यादा हल्का है, कोई भी गड़बड़ है तो ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसे मतलब ये कर पाऊँ जो ये ठीक है कि नहीं, और ये पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ डेली 4 लेक्चर करना है आप लोग को, अपने लोग को। तो अगर हम लोग एक लेक्चर को 3 घंटे का समय देते हैं, तो 4 से 12, 12 घंटा इधर हो गया, और 3 घंटा के समय मतलब लगभग हम लोग 11th को देंगे, तो 13, 14, 15 घंटे का हम लोग का ये पढ़ाई, मतलब 15 घंटे का ये प्लानर है। कभी हो सकता है जब कोई लेक्चर देखा है उसका नोट्स नहीं बनाया है, तो नोट्स बनाने में कभी टाइम एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो ये सब चीज़ करने के लिए हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास दोबारा कोई ऑप्शन भी है। अगर अभी हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर हम लोग कब करेंगे, ये आप ही बताइए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज वैसे मैं लाइब्रेरी खोजने गया था जो कौन से लाइब्रेरी में पढ़ाई किया जाए, तो फिर मुझे लाइब्रेरी मिला एक जंदाहा में। तो वहाँ पे मतलब 800 रुपये बता रहे थे फुल शिफ्ट का, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। तो उतना मेरे एफर्ट में नहीं है, तो मैं सोचा जो तो उससे बढ़िया है घर पे ही पढ़ाई कर लिया जाए। तो उतना रुपये दे के भी मतलब पढ़ाई किया जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। अगर उतना रुपये देना रहता तो उससे अच्छा एक कोचिंग पकड़ के मैं पढ़ाई नहीं कर लेता, अगर 800 महीने का देना रहता। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा, आज गया था खोजने तो 800 रुपये बताए, तो ये ज़्यादा है मेरे लिए तब पर भी। इसलिए मैं सोचा हूँ घर पे ही पढ़ाई करूँगा। फिर 1 घंटा जाने में लगेगा, यहाँ से 1 घंटा आने में लगेगा साइकिल से, तो उसका अलग टाइम जाएगा। फिर वहाँ पे मानिए जो तबीयत ख़राब हो गया या लंच में या कुछ भी हो गया, तो उसका अलग से मतलब ये टाइम लगे। इसलिए मैं यही सोचा जो मतलब घर पे ही पढ़ाई किया जाए। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे गेट बंद करके अपना ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको अपना टारगेट बता रहा हूँ। इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट का 9th लेक्चर का आप लोग देख सकते हैं, इतना ही पार्ट किया हूँ, ब्लर आ रहा है, इतना ही किया हूँ। उसके बाद 9th लेक्चर को रात में कंप्लीट करना है, उसके बाद 10th को कंप्लीट करना है, और 11th को आज रात तक डिटर्मिनेंट को कंप्लीट कर देना है। घर के सारे मेंबर नीचे वाले फ्लोर पे है, और मैं अपना देखिए ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। पंखा ये है, पंखा बंद कर दिया हूँ क्योंकि नॉइज़ नहीं आ रहा है, और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। आपको पता होगा दिन भर के गर्मी के बाद ऊपर वाला फ्लोर कितना गर्म रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने का, इसलिए ऊपर ही पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, जो स्थिति है वही स्थिति में पढ़ना पड़ता है। लेक्चर देखे थे एक दिन मैं सचिन सर का, तो वो कह रहे थे बहानों को कभी अपने आप पे हावी मत होने दो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, और अर्जुना के जो भी स्टूडेंट अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। आराम से तैयारी करें, डेली का डेली लेक्चर अटेंड करें,
मैं अब जो लेक्चर देखता हूँ सर का, मुझे अफ़सोस होता है जो मैं उस समय सर की बात क्यों ना सुना। क्योंकि उस समय सुन लेता तो मेरे पास बहुत टाइम था, सारा चैप्टर मेरा अच्छे से हो जाता। अभी अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना, लेकिन मुझे अब समझ में आता है। तो अर्जुना के अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो लोग सर की बात अवश्य मानें और जो सर कह रहे हैं वो फॉलो करते जाए। मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हुआ था, जो जिम चले जाओ, यहाँ से पैसा कमा लो, ये काम कर लो, टाइपिंग कर लो, क्वेश्चन पेपर बना दो, मतलब बहुत सारा, मतलब मेरे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन था और मुझे लग रहा था ये अच्छा मौका है पैसा कमाने के लिए। बहुत तरीका है, ट्यूशन पढ़ा दो, ये कर दो, स्कूल जाओ, ये सब बहुत मौका मिला। लेकिन लास्ट में अब मुझे समझ में आ रहा है जो मैंने ये सब के चक्कर में, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ये वो सारा चीज़ के चक्कर में मैंने अपना 11th बर्बाद कर लिया। तो मैं आप लोग को भी, मतलब जो अर्जुना का जो बच्चा देख रहा है या जो अर्जुना के ही बच्चे ये गलती करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य में आ गए हैं उनको तो ये पता चल गया होगा। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा, जो आप लोग के आप लोग के अभी समय में पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ आता है तो वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ही है। मेरे टाइम पे भी सब लोग जिम जा रहे थे तो मुझे भी मन करता था जिम जाओ, ये करो, प्रोटीन खाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा हेयर स्टाइल रखो, एकदम क्या कहते हैं, बहुत चीज़ मन कर रहा था। लेकिन अब पता चला वो सब डिस्ट्रैक्शन है, वो सब तो आईआईटी जाने के बाद भी हो सकता है। तो मेरा अब एक ही फोकस है, आईआईटी। मैं सोच रहा हूँ इस टारगेट को पूरा कंप्लीट करने का। आईआईटी चल जाऊँगा, उसके बाद बॉडी भी बन जाएगी, पैसा भी कमा लूँगा, सब हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन टारगेट है आईआईटी। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा, जो अभी आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी आ रहा है उन सबको साइड में रख के सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, वो है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। अगर नहीं हुआ तो लास्ट में ये तो अफसोस नहीं रहेगा जो अपनी तरफ से कोई गलती या कोई कसर छोड़ दिए, अपनी तरफ से कुछ रह गया। आप तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए, लास्ट में अगर कुछ रह जाएगा तो एक मौका आपको प्रयास में मिलेगा, नहीं होगा तो और ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, इतना नहीं देना था। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दिया अपना पूरा जून मंथ का टारगेट। आप लोग भी महीने का टारगेट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेक लिस्ट बनाऊँगा, वीकली चेक लिस्ट। उसके बाद वीकली चेक लिस्ट, उसके बाद मैं कल ब्लॉग डालूँगा जो कल कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ते रहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचते रहिए। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसे अभी से अभी डिलीट कर दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी टेलीग्राम ये सब, टेलीग्राम तो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उसे ज़्यादा यूज कीजिएगा तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। तभी जो चीज़ आ रहा है सबको डिलीट कर दीजिए, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब एक बार आईआईटी निकल जाएगा उसके बाद नया पर्सनैलिटी के साथ नया अकाउंट, नया चीज़ खोल के एकदम बढ़िया से आप अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।